नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओमेगा 3 के बारे में। यूँ तो हम सब जानते हैं कि हमें कुछ तरीके के फैटी एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, वह हमें डाइट के जरिए या किसी और टैबलेट वगैरह के जरिए से लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिरकार ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है और क्यों अगर हम इसे नहीं लेंगे तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, तो मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ कई अलग अलग प्रकार की मछलियों में पाया जाता है, जैसे कि ट्यूना, हैलीबुट और सैल्मन। यह 3 प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे हम ALA भी कहते हैं। दूसरा होता है इकोसैपेंटेनोइक एसिड और हम इसे EPA भी कहते हैं। और साथ ही साथ एक और होता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जिसे हम DHA के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जो DHA होता है वह 6 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च से हमने यह बहुत तरह तरह के रिसर्च होते हुए देखे और इससे ज़रूर पता चला है कि ओमेगा 3 को लेने से बहुत ही जितने भी इम्पोर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम की बीमारी रहती है दोस्तों, वह होने से बचा जा सकता है। जी हाँ, जैसे कि हृदय का रोग, कैंसर रोग और भी बहुत अलग अलग तरीके के रोग। दोस्तों, अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे थकान, खराब याददाश्त, सूखी त्वचा, हृदय की समस्याएं, डिप्रेशन और खराब रक्त प्रवाह, यानी कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्लस जो ब्लड प्रेशर है उसमें समस्याएं आ जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उन तीनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और क्यों आज हम इस बारे में वीडियो बना रहे हैं और क्यों आखिरकार हम इसके ऊपर आज इतना जोर दे रहे हैं। सबसे पहला उसमें होता है उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर। जी हाँ दोस्तों, उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि हमारी बॉडी में बन जाता है कभी हमारे खान पान की वजह से, कभी हमारी आदतों की वजह से। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड और बैड। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जबकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ओमेगा 3, जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 इसमें भी हमारी चीज़ों को बहुत सही करता है और शरीर में वह जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में बहुत ही सहायता करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा उच्च रक्तचाप। जी हाँ, जैसा कि आप आजकल की बाहरी दुनिया में देख रहे हैं, इवन जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अपने हाई ब्लड प्रेशर होने के उनको दिखते हैं कि अगर वो ज़रा सा भी एंग्शियस हो जाते हैं किसी काम को लेकर या फिर उन पे बहुत सारा किसी चीज़ का प्रेशर आता है तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आपको नज़र आ सकता है उनके एंगर में और उनके बहुत सारे हैबिट्स में। जी हाँ दोस्तों, इससे भी छुटकारा दिला सकता है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करने, ब्लड का प्रेशर को कंट्रोल करने में इतना हेल्प करता है कि वह उच्च जो रक्तचाप, जी हाँ दोस्तों, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे आते हैं हृदय रोग, यानी कि हार्ट डिसीजेज। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज के नाम से भी जानते हैं। बहुत तरीके की मछलियों में दोस्तों EPA और DHA जो मैंने आपको बताया वह हृदय रोगों के खतरों को बहुत अच्छे स्तर से कम करता है। दोस्तों, आपने यह सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी गोलियां दी जाती हैं जिनका हार्ट थोड़ा सा भी कमजोर होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा होता है, उसको खाने के लिए देना चाहिए बच्चों को ताकि उनका जो हृदय है वो मजबूत हो सके। जी हाँ, और अच्छा सर्कुलेशन उसमें पाया जाए। दोस्तों, जितने भी हमने आज तक रिसर्चेस की हैं ओमेगा 3 पे, हमेशा यह बोला गया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। इसकी सेवन करने से हमेशा ही स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे आपको कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचता है दोस्तों। जी हाँ, इसका सेवन आपको जरूर करते रहना चाहिए, स्पेशली जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको जरूर करना चाहिए।
दूसरा होता है, इसके अलावा होता है दोस्तों वजन कम करना। जी हाँ दोस्तों, आप आजकल देख रहे हैं कि ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि अब हम खाने पे रोक टोक तो कितना भी कर लें, लेकिन हम नहीं रुक सकते हैं। तो दोस्तों आपको खाने को तो थोड़ा सा ज़रूर देखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो आपका जो वेट है वो लूज जरूर कर जाएगा और वो आप ओबेसिटी में नहीं आएंगे, आप ओबीज नहीं होंगे दोस्तों। और आपको पता ही है कि जितने भी ओबीज पीपल होते हैं उनके साथ साथ अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं, तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप हेल्दी एंड फिट रहे। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं हो रही है, जवान लोगों को भी हो रही है। अर्थराइटिस यानी कि दोस्तों हमारे को जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, नी हो गया, एल्बो हो गया, वो सब आते हैं हमारे अर्थराइटिस में। यह इसमें ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि यह हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसे बरकरार रखता है और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से हमारी जोड़ों को मजबूत करता है, हमारा कैल्शियम लॉक करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें जितनी भी बीमारियां होती है, लाइक अगर आप कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत पेन होता है क्योंकि हम ना तो कभी भी हमारे पास ना वॉक करने का टाइम है, ठीक है, हम या तो फिर 9 to 5 बैठे रहते हैं एक ही जगह पे काम करते हुए, या फिर हम घर में बैठे रहते हैं। तो दोस्तों यह हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ही हार्मफुल होता ही है। इसलिए इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब आप 9 to 5 की अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक अपने लिए ओमेगा 3 का टैबलेट लेकर आप जरूर अपने आप को बचा सकते हैं इन प्रॉब्लम से। उसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों इसमें कैल्शियम हमारी जो बोन्स है वहां तक नहीं पहुंच पाता है और यह अलग अलग तरीके के जोड़ों के दर्द भी हमें देता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी हड्डियां भी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए अपनी बॉडी को और कैल्शियम का स्तर किस तरीके से ठीक रहे आपकी बॉडी में, इसके लिए भी यह बहुत सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों आजकल की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन हमें हर वक्त रहता है किसी ना किसी चीज का। अगर आपका हेल्थ ज्यादा अच्छा हो रहा है तो आप इस बात के लिए डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि क्या हमारी खुशी किसी की नजर लगेगी। फिर आप अगर दुखी हैं तब तो खैर आप डिप्रेस्ड हैं ही। अगर आपके पास ज्यादा काम है तो इस बात का डिप्रेशन है कि इतना सारा काम है, और अगर काम नहीं है तो इस बात का डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। डिप्रेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है दोस्तों, लेकिन हम कभी कभी इतने उदास हो जाते हैं कि हम उसे डिप्रेशन का नाम जरूर देते हैं। बेशक वो हम कर सकते हैं हैंडल खुद, लेकिन हम इतनी ज्यादा उस चीज पे भी विचार करने लगते हैं कि वह एक डिप्रेशन बन ही जाता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। जिन लोगों की बॉडी में अलग उस तरीके के हार्मोन्स बनते हैं दोस्तों, जी हाँ, जिनके में एपिनेफ्रिन वगैरह का अलग वर्क हो जाता है दोस्तों, और वह डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनके हार्मोन्स जो है वो आपको हैप्पी हार्मोन्स बना सके और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की, जिससे आपको ये सब उदासी वाला ख्याल ना आए और आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से आपको अच्छा सोचने पर जागृत करे। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों डिप्रेशन में हमारा नर्व सेल बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। ओमेगा 3 इसे ही बहुत ही अच्छे से रखता है, इसमें एक अच्छा सा तालमेल बिठाता है, जैसे कि हम हमेशा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और डिप्रेशन हमसे दूर भाग जाता है। दोस्तों इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको बहुत ही ज्यादा मेंस्ट्रुअल पेन होता है, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और उस टाइम पे आपको कुछ नहीं सूझता, सिर्फ आपको दर्द हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ओमेगा 3 लेती हैं तो आपको जरूर इससे फायदा होगा और आपको दर्द की शिकायत कभी भी नहीं होगी। दोस्तों हम सब ने सुना है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमेशा हमारी बॉडी को अच्छा करने में हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी हमें जल गया है, अगर कुछ हो गया है, बर्न हो गया, अगर हमारे टिश्यूज की डेथ हो गई है, तो इन सब के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, इन सब बर्न वगैरह जैसी चीज़ें को जल्दी ठीक करने के लिए, अगर इनकी इंजरी हो गई है तो इन चीज़ों को जल्दी ठीक करने के लिए जो प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसे भी जल्दी तैयार करने में हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि स्किन केयर के लिए, जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी स्किन केयर के लिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी लोग स्किन केयर रूटीन अगर अपना रहे होते हैं तो वो टैबलेट ज़रूर लेते हैं, या तो वो
विटामिन ई की होती है या तो वो अलग अलग तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ले रहे होते हैं ताकि उनकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करे। दोस्तों आजकल के पॉल्यूशन के माहौल में हम देख सकते हैं कि अस्थमा होना एक कॉमन बात होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लंग्स में इतनी सारी गंदगी भर जाती है कि उनको किस तरीके से निकाला जाए और किस तरीके से साफ किया जाए ये तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इस पॉल्यूशन के माहौल में हम सबके लंग्स में कुछ ना कुछ गंदगी तो ज़रूर है दोस्तों, तो इसे साफ करने में हेल्प ज़रूर करता है ओमेगा 3। जी हाँ दोस्तों, यह फेफड़ों को साफ करता है और जितनी भी हमारी बीमारियां हैं जैसे कि अस्थमा जो कि सांस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यह उससे छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। दोस्तों स्काइज़ोफ्रेनिया, जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको मानसिक तनाव रहता है। आप चीज़ों को एकाग्रता के साथ नहीं सोच सकते हैं। आप कुछ काम कर रहे होते हैं फिर आप उसे भूल जाते हैं या फिर बहुत ही डिफरेंट तरीके से होते हैं। दोस्तों स्काइज़ोफ्रेनिया जो कि आपको एकाग्रता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वह आपको ओमेगा 3 से मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ता जाता है और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन के साथ कर पाते हैं। दोस्तों ADHD, जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों यह इन बच्चों में पाया जाता है जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत कम होती है। यह प्रमुख रूप से बच्चों में ही पाया जाता है और इसमें क्या होता है, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति या फिर सीखने की शक्ति, आपने देखा होगा कभी कभी कि बच्चा कुछ भी सीखने में बहुत ही आनाकानी करता रहता है, वह अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो दोस्तों जो भी ये सब चीज़ें आपको नोटिस ज़रूर करनी चाहिए अपने बच्चे में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यानी कि उसमें ओमेगा 3 की कमी है और यह अगर पहले आप दे देंगे तो यह ठीक हो सकता है। मैक्यूलर डिजेनरेशन, दोस्तों मैक्यूलर डिजेनरेशन एक एजिंग के साथ बढ़ने वाली बीमारी है जो कि आइज में होती है। जैसे जैसे इंसान का बुढ़ापा आने लग जाता है, जैसे जैसे एजिंग बढ़ने लग जाती है, आपको पता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि बुढ़ापे में जो भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारा साथ देना छोड़ देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाती है हमारे अंदर तो यह गंभीर बीमारी हमें हो सकती है और जो कि धीरे धीरे इंसान को पूरा ब्लाइंड बना देती है। उसके बाद कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए इसके आने से पहले ही जैसे ही इसका पता चलता है आपको तो फिर ज़रूर ओमेगा 3 लें या फिर इससे पहले से लें अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। दोस्तों कोलोरेक्टल कैंसर में ओमेगा 3 का सेवन बहुत ही लाभप्रद होता है। जी हाँ दोस्तों, यह अलग अलग खतरों से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैंसर के अलग अलग खतरों से हमें ओमेगा 3 बचाता है, तो फिर यह हमें कोलोरेक्टल कैंसर से और प्रोस्टेट कैंसर से बहुत ही अच्छे से बचाता है, क्योंकि यह हमारे अंदर जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है वह बनाने में मदद करता है, जो कि अलग अलग सही फंक्शन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों ये तो कि मैंने आपसे बात की ओमेगा 3 क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, आखिर ऐसे कौन कौन से कार्य यह करता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। लेकिन इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, अपनी राय देनी है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे और आपको ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में पता लगता रहे। तो ज़रूर इस बेल आइकन को दबाएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने उन दोस्तों को, उन रिलेटिव्स को, सबको शेयर ज़रूर करें दोस्तों जिन्हें इसकी ज़रूरत है।